अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ यस्टरडेज़ क्लीनिंग। अभी जो कल मैं क्लीनिंग करी थी, अभी मेरे पास कुछ टाइम था। बच्चों का आगे नेक्स्ट पेपर जो है वो मंडे को है। 2 दिन अभी मेरे पास हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो इनको ना ही पढ़ाया जाए और ख़ुद भी थोड़ी रिलैक्स मैं करूँ इनकी टेंशन से। कल मैं इनको पढ़ाऊँगी मॉर्निंग में। आज मैं अपना मैक्सिमम काम ख़त्म करूँगी ताकि कल मुझे ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और मैं सिर्फ इनकी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकूं। सो यहाँ पर जी मैं ने जैसे आपको बताया कि टॉयज़ वाला कैबिनेट इनका इतना गंदा हुआ हुआ था, बुरा हाल हुआ हुआ था और मुझे देख देख के कोफ्त होती थी। कोई भी चीज़ अंदर डालनी होती थी ना तो कैबिनेट खोलते थे तो सारे टॉयज़ बाहर आ जाते थे। मैंने कई दफ़ा बच्चों को कहा कि इनको धकेल के थोड़ा पीछे को कर दें ताकि इतनी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन ना हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं और बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई थी। और बस मैं जब इनको अलाउ कर दूँ ना बच्चों को, अच्छा मेरे बच्चों का साथ ये होता है कि जब इनके ऑर्गेनाइज्ड टॉयज़ मिलते हैं ना, बड़े ये खुश होते हैं। तब ज़ैना फ़ातिमा का भी दिल कर रहा होता है मम्मा हम टॉयज़ के साथ खेल लें। अच्छा हम एक बैग निकाल लें, हम 2 बैग निकाल लें। एक का कहती हैं और फिर उस पर लड़ाई हो जाती है और फिर दूसरा बैग दूसरी कहती है कि चले मैं यही टॉयज़ निकाल लेती हूँ। मैं भी उस वक्त किसी ना किसी काम में बिज़ी होती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा चले निकाल लें, लेकिन वापस फिर प्रॉपरली रखने हैं। लेकिन वो भी प्रॉपरली रखे नहीं जाते। जब इन्हें कहती हूँ कि क्लीन अप करें तो वो फिर सब कुछ अंदर डंप कर दिया जाता है और मिक्स कर दिया जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं कभी कभी इनकी हेल्प भी ले लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ बैठें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइज़ हम कैसे करते हैं कि जैसे जितने भी कुकिंग वाले टॉयज़ होते हैं वो हम एक साइड पर रख लेते हैं, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो हम एक साइड पर रख लेते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ और बॉल्स वगैरह जैसे ज़ावियार के टॉयज़ होते हैं वो मैं ये वाइट एंड ग्रे बास्केट में रख लेती हूँ। इस तरह करके जैसे डॉक्टर सेट होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ और एनिमल वाले हों उनको अलग कर लेती हूँ। इस तरह करके हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। इस तरह ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि खेलने में मज़ा आता है। और दूसरा ये कि मुझे ना तरतीब हर चीज़ में पसंद है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना, मेरा बैग हमेशा नीट एंड क्लीन होता था और मेरी सिस्टर के बैग में इतने रैपर्स, वो खा खा के कैंडीज़ बहुत खाती थी। मैं तो खैर कैंडीज़ नहीं खाती थी, वो बहुत खाती थी और खा खा के बैग में सारा रैपर्स रख देती थी। उसको ये बहुत होता था कि मैंने अपने रूम को या मैंने अपनी क्लास को गंदा नहीं करना, लेकिन एथिकली, लेकिन वो अपने बैग में हर चीज़ डंप करती जाती थी। इसी तरह पेंसिल का ट्रैश। तो मैं क्या करती थी, मुझे याद है कि मैं संडेज़ को उसका बैग साफ़ किया करती थी। मुझे बड़ी उलझन होती की थी कि ये बैग का क्या बनाया हुआ है। तो मैं सारी बुक्स निकाल के सारा ट्रैश बाहर फेंका करती थी बग़ैर उसके कहे। और मेरा बैग हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता था और मुझे बड़े तरतीब पसंद थी। बड़े रजिस्टर पीछे, फिर छोटी बुक्स, फिर छोटी बुक्स, फिर छोटी नोटबुक्स, इस तरह करके मैंने ना सीक्वेंस वाइज बुक्स रखनी होती थी। सारे कलर, सारी पेंसिल्स मैंने शॉप करनी होती थी और करके अपने स्टेशनरी, अपने जो भी मेरा बॉक्स होता था उसके अंदर रखती थी। और इसी तरह दूसरों की भी, और फिर अपने भाइयों की भी जो मेरे छोटे भाई थे, और अब मैं अपने बच्चों की भी इस तरह करती हूँ। तो ये जो ओसीडी है ना, हर चीज़ तरतीब से पड़ी रहे। जिस इंसान को ये ओसीडी होती है ना, वो चाहे किसी की भी चीज़ हो, किसी का भी घर हो, उसको बेतरतीब अच्छा नहीं लगता। तो मेरे जैसे इंसान जो हैं वो किसी के घर जाके भी ना थोड़ा बहुत साथ डर डर के ही थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं कि चीज़ें तरतीब से हों। जैसे अब मेरी अम्मी का भी यही हाल है, वो अपनी बहनों के घर भी जाती थी तो वो इसी तरह तरतीब से उनकी चीज़ें या उनके कोई ना कोई काम कर देने और ख़ुद सारा होल्ड ले लेना कि अच्छा आप बैठे, मैं पकाती हूँ, मैं किचन साफ़ करती हूँ, एंड दिस एंड दैट। सो वही तकरीबन सिचुएशन मेरी है और ये नेचुरली होती है। अब मेरी अम्मी की 2 बेटियां हैं, एक मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, लेकिन मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन मुझ में है ये चीज़। कभी कभी इस बात से ना मैं थोड़ी परेशान भी हो जाती हूँ कि यार क्या है, काश मैं भी बिल्कुल ऐसे होती रिलैक्स कि अच्छा ठीक है, पड़ा है काम तो पड़ा रहे, पड़ा है गन तो पड़ा रहे। लेकिन नहीं, वो नहीं मैं कर पाती। मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी में जान हो ना हो, मैं वो करती रहती हूँ। तो सिचुएशन कभी कभी ना बुरी भी हो जाती है। मुझे होता है कि क्यों नहीं मैं रह सकती, या ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बस वो कहते हैं ना आदत से इंसान मजबूर होता है। और जहाँ तक रही बात टॉयज़ की, तो मेरा ख़्याल है कि कभी कभी मैं डबल माइंडेड हो जाती हूँ। अब आप लोग मुझे इस बारे में बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। देखें, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी एज में बहुत से मिलीनियल्स, हम लोग मिलीनियल्स हैं और हम लोग, बहुत से लोग मुझसे रिलेट करेंगे, हमारे दौर में ना टॉयज़ इतने ज़्यादा नहीं होते थे। और अगर होते भी थे तो एक्सेस बहुत कम होती थी। पेरेंट्स की बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं होती थी बच्चों को टॉयज़ लेके देना।
मुझे क्योंकि पॉकेट मनी अच्छी खासी मिलती थी, मेरे दादा और दादी माँ हम लोगों को बहुत पॉकेट मनी देते थे। और जिस वजह से ये होता था कि मैं कुछ पॉकेट मनी खा लेती थी, जैसे कोई ना कोई कैंडीज़ वगैरह वो तो मैंने खानी होती थी, चस्का अपना पूरा करना होता था। लेकिन कुछ मैं ना सेव भी करती थी, और मुझे पैसे सेव करने की तब आदत थी। और गली में एक खिलौने वाला आया करता था, और वो अक्सर आई थिंक थर्सडे के थर्सडे या ट्यूसडे के ट्यूसडे आता था, मुझे अब याद नहीं है कि कौन से डेज़। तो खैर मैं क्या करती थी, मैं उनसे कोई टॉयज़ ले लेती थी अगर मेरे पास पैसे होते थे जब वो आते थे। अगर नहीं तो मुझे कोई चीज़ अगर पसंद आती थी तो मैं उन्हें कहती थी, अच्छा ये आप किसी को सेल ना कीजिएगा ये आप मेरे लिए रख लें, जब आप नेक्स्ट आएंगे ना तो मैं फिर आपको इतने पैसे दे दूँगी जितने का ये टॉय है, तो आप लेके आना ये वापस। तो इसी तरह होता था, वो जब नेक्स्ट आते थे उनको पता था एक बच्ची हमारी रेगुलर कस्टमर है, इसने टॉयज़ लेने हैं। तो वो जब आते थे तो तब तक मैं अपने पैसे थोड़े जमा करके और वो टॉय ले लेती थी। तो तब सिंपल से टॉयज़ होते थे, जो सिंपल से, मैं कहती हूँ कि बहुत ही बेसिक से टॉयज़ होते थे। लेकिन मुझे टॉयज़ जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मैं बहुत खेलती थी। और बचपन से ही वो जो जिसे कहते हैं कि प्रिटेंड प्ले करना, तो किचन की चीज़ें मैंने जमा की हुई थी, डॉल की चीज़ें मैंने जमा की होती थी। तो इस तरह करके मैंने बहुत, और मैंने गुड़िया गुड्डे की शादी भी की थी। गुड़िया मैंने अपने पास रखी थी, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अच्छा चीज़ें इसकी बनाऊँ, इसका जहेज़ बनाऊँ। तो इस तरह कर के मैं फिर बहुत टॉयज़ जमा करती थी। तो मैंने कभी मांगे ही नहीं थे अपने पेरेंट्स से टॉयज़, तो मुझे बड़ी कदर होती थी, क्योंकि मैंने खुद पैसे सेव करके वो चीज़ें ली होती थी। आजकल के बच्चों को हम खुद फैसिलिटेट करते हैं हर चीज़ के लिए। दूसरा ये कि हम लोग शायद मिलीनियंस हैं, और हमें चीज़ें इतनी वाफर मिकदार में मिली नहीं होती थी, या हम लोग चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत तरसे होते थे, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को नहीं तरसना चाहिए, इनको जो चीज़ पसंद है ले दो। इस तरह कर के हमने अपने बच्चों को इतने टॉयज़ जमा करके रख दिए। और अब मेरे हस्बैंड भी अक्सर कहते हैं कि यार हमने कितना प्लास्टिक जमा किया हुआ है, और मुझे भी समटाइम्स लग रहा होता है कि वाकई कितना प्लास्टिक जमा किया हुआ है। और बच्चों का क्या होता है आजकल के, क्योंकि उन्हें चीज़ें इतनी अवेलेबल हो जाती हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको बस पैकिंग खोलने की एक्साइटमेंट होती है, और उसके बाद 2-3 दिन उनको वो फेवरेट टॉय उनका रहता है, और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। और जिस तरह ये टॉयज़ बिखरे हुए थे, इनको याद भी नहीं है कि हमारे पास कौन कौन से टॉयज़ हैं। जब मैं इनको सेग्रीगेट करके रखती हूँ, फिर इनको अपने टॉयज़ दिखते हैं, और ये कहते हैं अच्छा हमारे पास ये भी है, अच्छा ये हमारा फेवरेट था, या ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसके साथ चंद दिन खेलते हैं, और फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है उसमें से। तो मेरा ख़्याल है कि अब इस पॉइंट पर आके मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को टॉयज़ नहीं लेके देने चाहिए। बच्चे के पास एट अ टाइम 2 से 3 टॉयज़ होने चाहिए मेजर, जिससे वो खेले, और जब वो टूट जाए फिर उसको लेके देना चाहिए। फिर हमने क्या किया, पहले हम तो हर छोटी सी बात पे बच्चों को टॉयज़ ले देते थे, या वैसे ही ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो टॉयज़ लेके दे देते थे। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि हम लोग इनको सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बर्थडेज़ पे लेके देंगे। और वो भी अब बर्थडेज़ पे ये होता है कि मैं पूछ लेती हूँ कि अगर ज़ैनब को जैसे कोई एक्सेसरी चाहिए, अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो एक्सेसरीज़ चाहिए, कोई बीड्स बनाने वाली कोई चीज़ चाहिए, या कोई अच्छी सी मज़े की चीज़। अब वो छोटे टॉयज़ के साथ अब वो अनइंटरेस्टेड हो गई है खेलना। और इसी तरह फ़ातिमा है, फ़ातिमा ने अभी से मुझे कह दिया मुझे अपनी बर्थडे पे स्टेशनरी। फ़ातिमा को हम 2 सालों से स्टेशनरी ही गिफ्ट कर रहे हैं बर्थडे पे, क्योंकि उसको इन चीज़ों का शौक़ है। उसको डायरीज़ ले दें, प्यारे-प्यारे पेन्स ले दें, स्टिकर्स ले दें, कलरिंग बुक ले दें, स्केच बुक वो इसी में बहुत राज़ी हो जाती है। तो एक अच्छी एक्टिविटी भी है। लेकिन ज़ैनब का मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ख़ैर ज़ैनब बड़ी हो रही है, अब उसका ना टॉय से जान छूट गई है। वो भी कहती है मुझे स्टैनली कप ले दें, मुझे अच्छी सी बैग ले दें, या कुछ इस तरह की चीज़ ना। तो अब इज़ा जो है, इज़ा को हमने कम कंपैरेटिवली, ज़ैनब फ़ातिमा हम लोगों ने कम टॉयज़ लेके दिए। और ज़ावियार चूँकि वो एक बेटा है, लेकिन मेरा गैर अदली रवैया नहीं है कि बेटियों को मैं ज़्यादा, मैं बेटों को, सॉरी, बेटा एक है, इकलौता है, मैं उसको ज़्यादा लेवरेज दूँ या बेटियों को कम दिया है, नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है ना, बेटों को हम लोग ज़्यादा लेवरेज दे देते हैं, और इकलौते बेटे को तो ज़्यादा दे देते हैं। मेरा ये सिस्टम नहीं है, ना मेरे हस्बैंड का ये सिस्टम है। लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि वो खुद एक मर्द हैं, और वो जब बच्चों के टॉयज़ लेते थे बच्चियों के, तब उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब बच्चों बेटा है तो उसके टॉयज़ में उनका ना, उनको अपना बचपन वो मिल रहा होता है। जैसे जब मैं ज़ैनब फ़ातिमा को चीज़ें लेके देती थी ना, तो मैं अपने बचपन को याद करती थी यार। और मैं अक्सर इनको टॉयज़ वो ले देती थी जो मेरे पसंद के होते थे कि मुझे देख के अच्छे लग रहे होते थे, मेरा बचपना वो जाग जाता था।
लेकिन अब मेरे हस्बैंड का वो है, लेकिन मैं इनको मना करती हूँ कि अब आज आप ऐसा ना करें, इसको ज़्यादा टॉयज़ ना लेके दें, और मैं उनको बहुत रोकती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इंसान की जो स्टॉप बटन है ना, वो कहीं नहीं होता। इंसान आगे से आगे फिर ख़राब होता चला जाता है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, आप इसको ज़्यादा टॉयज़ ना लेके दें। तो ये है कि खैर प्यार, अब पेरेंट्स के प्यार करने का भी तरीका अपना होता है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बहुत रोकती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, एक्सपेंसिव टॉयज़ ना लेके दें। अच्छा, इसे तोड़ ही देने हैं ना, तो सस्ते ले दें, और इस तरह करके। तो खैर ये सिचुएशन है। अब मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने अब अपनी मंथली क्लीनिंग शुरू कर दी है। ड्यू थी, घर की बहुत सी चीज़ें, बहुत से कैबिनेट्स, बहुत से कॉर्नर्स ऐसे हैं जो कि दरहम बरहम हुए हुए हैं, क्योंकि 1 महीने से आपको पता है कि मैं सारा काम खुद कर रही हूँ। बच्चों को फिर पढ़ाना भी होता है। बहुत सी मदर्स घर के सारे काम खुद करती हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती उनको पढ़ाना। बहुत सी मदर्स मेरे जैसे ही घर के काम भी करती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, सब कुछ खुद कर रही होती हैं। तो वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ज़ावियार के कुछ टॉयज़ गुमे हुए थे, इसको पता ही नहीं था वो कहाँ है, और मैंने उसको दिए ढूँढकर, और मैं भी बड़ी खुश हुई। इसके बहुत फ़ेवरेट ये टॉयज़ थे, तो इतना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा, और देख के ही खुश हो गया कि मम्मा आपने ढूँढ लिए। तो मुझे भी खुशी हुई कि चले इसके फ़ेवरेट टॉयज़ मिल गए, और अब वो खेलने लग गया था। एनीवेज़, टॉयज़ मैंने क्लीन कर लिए थे, तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी एनर्जी है और थोड़ा-सा ना मैं आयरनिंग कर लूँ, क्योंकि आयरनिंग भी ड्यू हुई हुई थी। और जब हुसैन भाई थे तो क्लीनिंग वगैरह वो कर लेते थे, तो उसमें मेरा टाइम नहीं ज़्यादा लगता था, और ये छोटे-छोटे काम ना, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ रहती थी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, एक बंदा ऑल टाइम आपके पास अवेलेबल हो, वो चला जाए, तो फिर होता है कि आप फिर चीज़ें निगलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब आयरनिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें, अब मैं डेली बेसिस पे 1-1 घंटा एटलीस्ट दूँ। 1 घंटे से ये होता है काफ़ी ज़्यादा कपड़े प्रेस हो जाते हैं। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं बचपन से, जब मैं आई गेस 5th क्लास में थी, मैं तब से कपड़े प्रेस करती आ रही हूँ पूरे घर वालों के। जैसे मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे। तो इस वज़ह से ना मुझे आयरनिंग बहुत मज़े की लगती है और बड़ी एंटरटेनिंग लगती है। और पहले तो जब मैं अनमैरिड थी, और स्पेशली जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मैं पास सॉन्ग्स लगा लेती थी। उससे ये होता है कि इंसान थोड़ा काम के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी हो जाता है। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया है, तो मैं अपने फ़ोन पे कुछ रिकॉर्ड करना होता है, तो जब मैं काम करती हूँ ना, मेरा काम बड़ा बोरिंग हो जाता है। मैं बस रोबोट्स की तरह काम कर रही होती हूँ, तो फिर क्योंकि म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकती ना, फिर मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो पहले मज़ा आता था ये काम करने में। ख़ैर अभी भी ये कि स्पीड ज़्यादा है और मैं कर लेती हूँ काम। और आज मैंने ज़ावियार के कपड़े मैक्सिमम प्रेस करने थे। अब माशाल्लाह ज़ावियार के A to Z सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। कुछ कपड़े मैंने 1 दिन पहले किए थे। इसी तरह मैंने सोचा कि 1 घंटा एटलीस्ट दिन में मैं आयरनिंग को अगर दे दूँ, तो फिर आसानी हो जाएगी, कपड़े प्रेस हो जाएंगे। और एक दफ़ा जब कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना, हफ़्ता 10 दिन बहुत आराम से गुजर जाते हैं। जैसे ज़ावियार के अब हफ़्ता 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे, और कहीं आना जाना भी बीच में हुआ, तो भी मेरे पास ऑप्शन होंगे। मुझे बहुत तंगी होती है जब कभी ऐसा हो कि कपड़े मुझे प्रेस करने पड़े, हमने कहीं जाना है तो एंड टाइम पे मुझे कपड़े प्रेस करने पड़े। मुझे ये होता है कि कहीं आने जाने वाले कपड़े ऐसे हैंग हैंग किए हों, ताकि हम लोग कभी भी मूड बने तो इंसान मुंह हाथ धोए बच्चों का और रेडी हो जाए। तो कपड़े अगर प्रेस करने हो, तो आपको आधा पौना घंटा तो कपड़े प्रेस करने में लग जाता है, और बच्चों को तैयार करना इज़ नॉट अ बिग डी सॉरी अ चाइल्ड्स प्ले, कि मतलब कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए ना मुझे ये है कि मैं बस कपड़े प्रेस करके रख दूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाए। ज़ैनब फ़ातिमा, अगर कपड़े प्रेस हो ना, तो ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो उनको मैं बता देती हूँ कबर्ड में पड़े हुए हैं, ले लें। वो फिर अपने पूरे पेयर बना-बना के मैं रखती हूँ। मेरी आदत है, मैं पेयर बना-बना के रखती हूँ। तो पेयर बने हो ना, तो उनको होता है कि अच्छा चलें, कबर्ड से निकाले और पहन लिए, तो बहुत आसान काम हो जाता है। साथ में मैंने ज़ावियार को यहाँ पे मोबाइल दिया हुआ था कि थोड़ी देर ज़रा बिज़ी रहे, वरना मोबाइल ना दूँ तो फिर बार बार आके बहुत परेशान करता है। तो जब मैंने कभी इस तरह का काम करना हो ना, फिर मैं उसको दे देती हूँ। खैर यहाँ पर जी, इसके ये सारे रफ़ कपड़े हैं जो इसने पहनने, और ये सारे पेयर बने हुए हैं कि जैसे ही मैंने एक निकाला, शर्ट के अंदर ही मैं ट्राउज़र रख देती हूँ। ये सारी नीकर्स हैं। टी-शर्ट्स के साथ मैंने नीकर्स के पेयर बनाए हुए हैं, और ये घर में रफ़ पहनने वाले हैं, जो पिछले सीज़न्स के इसके बचे हुए हैं। मैं थोड़े ढीले-ढाले लेती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट सीज़न में भी आ जाएँ। ये सारी नीचे जो हैं वो पैंट्स हैं, और पैंट्स तो हमने बहुत रेयर पहननी है, अब गर्मियाँ आ गई, कहाँ पहनी जानी है। खैर फिर भी प्रेस करके रखी हैं, और ऊपर एक्स्ट्रा शर्ट नीकर्स हैं। जैसे अगर ये सूट पहनाया, सम टाइम बच्चा गीला कर लेता है, डायपर लीक हो जाता है, कुछ भी, तो फिर एक्स्ट्रा ये नीकर्स। और ये वाला मुझे सूट बहुत पसंद है। ये कहीं आने जाने के लिए, जैसे बाहर कहीं, तो इसके साथ मैंने ट्राउज़र था साथ शर्ट, वो हैंग कर दिया है।
अच्छे कपड़े कहीं आने जाने वाले मैं हैंग कर देती हूँ, घर में पहनने वाले मैं इस तरह बड़ी बड़ी फ़ोल्ड लगा के रख देती हूँ, आसानी हो जाती है। इसी तरह ज़ैना फ़ातिमा के भी करती हूँ, बड़ी बड़ी फ़ोल्ड लगाती हूँ तो ज़्यादा सलवटें भी नहीं पड़ती और पेयर बना के रखती हूँ, फिर खुद भी ले लेती हैं। यहाँ पर मैंने भिगो के रखे हुए थे ज़ैनब के शूज़, मतलब काम के साथ काम काम जुड़ते जाते हैं। अब घर की सफाई की सारी सुबह आपके सामने जो कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था, ये उसी दिन के क्लिप्स हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा था। आज बच्चों को पढ़ाना नहीं ना था, तो मैं थोड़ी मेंटली रिलैक्स हुई हुई थी कि चले इनको पढ़ाना नहीं है, तो मैं ये सारे छोटे छोटे अपने काम जो इतने दिन से पेंडिंग है थोड़ी हिम्मत करूँ। और देखिए, थकता हर इंसान है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं है कि नहीं थकूँ, मैं भी बहुत थकती हूँ, टांगें दुखने लग जाती हैं, बच्चों से फिर पाँव भी दुखवाती हूँ। लेकिन मसला ये है कि घर के काम भी तो करने हैं ना, और ये हमने ही करने हैं। मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी, जब कभी शादी से पहले अक्सर उन्होंने कहना लेटी हूँ, अगर लेट जाती थी दोपहर में और सुकून से लेटी हूँ, या अचानक उठ के कहना, उठ नाजिया, पै गई तो पै गई। तो मामा का ये डायलॉग हमें बड़ा मज़े का लगता था। तो उसका अब मैं भी ऐसे कहती हूँ कि यार उठूँ, अगर लेट गई तो लेटी रह गई, और काम किसने करने हैं। तो वही सिचुएशन है, और वही अम्मियों वाली बातें फिर आप में भी आ जाती हैं जब आप अम्मी बनती हैं। खैर, यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। आप इसको कढ़ाई भी कह सकते हैं, आप इसको सालन कोरमा कह लें, कुछ भी कह लें। ना तो ये कढ़ाई है बेसिकली, ना ये कोरमा है, क्योंकि अक्सर लोग फिर कमेंट में कह देते हैं ये कढ़ाई की रेसिपी तो नहीं है। खैर, कढ़ाई जो होती है ना, उसमें प्याज नहीं डलता, लेकिन हम इसमें प्याज डालेंगे क्योंकि मेरी फैमिली को मसाला चाहिए, ग्रेवी चाहिए। मेरे इवन बच्चे भी ग्रेवी खाते हैं, तो इस वजह से। तो खैर, इसमें एक प्याज मैं डालूँगी। बड़ी क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है, और हमेशा ये मेरी फ़िट बनती है, कभी ऐसा नहीं हुआ इसमें 19-20 का फ़र्क पड़ जाए। खैर, इसमें हमने प्याज लेना है, साथ में मैंने कुछ जवे इसमें लहसुन के डाले हैं, 2 और इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, और ये कढ़ाई हमारी बन जाएगी। कोई ये मुश्किल नहीं है, और ना ही इसमें बड़े जी साबित मसाले, पाउडर मसाले कुछ नहीं डलना। इसमें 2 मसाले डलेंगे एंड दैट इज़ इट। सबसे पहले थोड़ा सा हम प्याज इसमें डाल लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे घर में ग्रेवी खाई जाती है, तो कढ़ाई हमारे घर में ना पसंद नहीं की जाती, ना मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, और बच्चे भी अब मसाला ढूंढते हैं, इवन हर कोई, मेरा ख्याल है। तो इस वजह से मैंने फिर इसमें प्याज डाला है कि चलें किसी के हाथ कुछ तो आए। सो जितनी देर में प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा होगा, आपने ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है, और उतनी देर में हम अपना जल्दी से ग्रेट कर लेंगे लहसुन। मुझे ये किसी ब्लेसिंग से काम नहीं लगता ये ग्रेटर। मैं काफ़ी अर्से से लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बना पा रही, पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो मैं फिर क्विकली जल्दी जल्दी छीलती हूँ, और जितना चाहिए होता है। और मैं लेके भी मोटा वाला आती हूँ, क्योंकि मुझे बारीक वाले से सख्त नफ़रत है। बेशक वो देसी होता है या वट एवर, उसमें जायका ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं मैं जायके पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन मुझे वो नफ़रत है उसको छीलने से, इतना छोटा छोटा होता है, इतनी मुश्किल होती है। तो ये जो है मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा जो प्याज है वो गोल्डन सा हो गया था, आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, और उसके बाद आप इसमें चिकन डाल देंगे, और इसको आपने फ्राई करना है लहसुन और नमक के साथ। जो लहसुन हमने काटा, ग्रेट किया, वो ये है कि इसके साथ ही पक जाएगा, लहसुन की भी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें। और साथ ही साथ आप इसमें नमक भी डाल दें, ताकि नमक का जो जायका है ना चिकन के अंदर अच्छे से रच बस जाए, तो फिर चिकन ज़रा ना मज़े का बनता है। खैर, अब इसको हमने फ्राई करना है अनटिल के ये बस इसका कलर चेंज हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई ना किया करें, वरना वो फिर चबाने में मुश्किल हो जाती है। तो गोल्डन ब्राउन सा ना इसको किया करें, बस हल्का सा इसको किया करें। उसके बाद जी जैसे ये फ्राई हो गया, अब मैं इसके अंदर टमाटर 2-2 हिस्से मैंने करके डाल दिए हैं विद छिलका, और बस अब इसको दम पे रख दूँगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा, टमाटर भी बहुत अच्छे गल जाएंगे, इनका छिलका बहुत नरम हो जाएगा, और आप चिमटे की मदद से इसका छिलका उतारेंगे और आसानी से उतर जाएगा। मीनवाइल जितनी देर हमारा वो चिकन गल रहा था, तो मैंने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए साथ ही साथ अपने बर्तन धो लिए थे। ये कुछ बर्तन थे जो जैसे मैंने रात में जैसे चावल थे उसका पतीला था, तो वो मैं बाहर ही रख के सो गई, तो उसको मैंने फिर पानी में सोख किया, क्योंकि चावल चिपक जाते हैं ना। फिर दूध खाली किया, दूध की देगची, ये चाय बनाई थी, और आज चाय मुझसे ना जल सी गई, पता नहीं मैं रख के भूल गई और वो सारी पैन के साथ ही लग गई। खैर, और ये सारी साइड पे आपको पैन नज़र आ रहा होगा, इसमें पैनकेक बनाया। गलतियाँ भी होती है इंसान से ना, इंसान तो गलती का पुतला है। अब मैंने पैनकेक बनाया, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तो मैंने पैन को ग्रीस नहीं किया, ऊपर से मैंने ठंडे पैन में पैनकेक का मटेरियल डाल दिया, वो सारा चिपक गया, हालांकि ये नॉन स्टिक पैन था। खैर, अब ये भी हल्का हल्का सा ख़राब हो रहा है, और बस इसकी भी आखिरी सांसें चल रही हैं।
तो खैर अब मैंने इसको भी पानी में सोक करके रखा है तो के सॉफ्ट हो और मैं फिर इसको आसानी से धोऊंगी, फिर धुल जाएगा। फिर ये कि कोई हार्ड चीज़ नहीं इसके अंदर मारनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ हमारा खाना भी बन रहा है और साथ ही साथ हम किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लेंगे, ताकि चीज़ें जो है ना साथ ही साथ हों। मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना तो फिर बैठती नहीं हूँ ये सोच कर के अच्छा अभी दम पे है सालन तो बैठ जाएं। तो मुझे होता है कि कोई और काम कर सकती हूँ, कोई कैबिनेट साफ़ कर सकती हूँ। देखें, जितनी देर में बर्तन धुल जाते हैं उतनी देर में एक पूरा का पूरा कैबिनेट साफ़ हो सकता है, एक पूरा का पूरा ड्रॉर साफ़ हो सकता है, फ्रिज के नीचे वाले हिस्से की क्लीनिंग हो सकती है, बर्तन खाली करें, फ्रिज से फजूल चीज़ें निकालें जो नहीं यूज़ करने वाली, जो बर्तन बड़े बड़ी चीज़ों में सॉरी बड़े बड़े बर्तनों में चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको निकाल के आप छोटों में कन्वर्ट कर दें। इस तरह करके क्या होता है आपके काफ़ी काम हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यही होती है और इसी से ही आपके सुगरपन होने का मुज़ाहरा होता है और अगर ये हम ना करें तो फिर काम पेंडिंग पे चले जाते हैं। जब आप एक जगह पे खड़े हैं, एक किचन के अंदर खड़े हैं या किसी रूम के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम फिर आपको वहाँ पर रहते हुए ही काम कर लेना चाहिए, अपने काम ख़त्म कर लेने चाहिए। अभी मेरी किचन की क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी अब ड्यू है। अब इंशाल्लाह ताला घर के कुछ चीज़ें मैंने अब क्लीन की हैं, कोने कुदरे साफ़ करना शुरू किया। अब मैंने किचन की तरफ भी आना है क्योंकि रमज़ान से पहले की मैंने की हुई है डीप क्लीनिंग और अब फिर बहुत ग्रीसी हो गया है किचन। तो इंशाल्लाह ताला वो भी किसी दिन करेंगे, बच्चों के बस पेपर ख़त्म हो जाएँ फिर ये किचन वाला काम मैं शुरू करूँगी, क्योंकि ये एक ही दिन में फिर मैं सारा कर लूँगी और ये कि फिर उस दिन मुझे टेंशन नहीं होगी ना कि बच्चों को पढ़ाना है। खैर यहाँ पर चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट गल गई थी और टमेटोज़ जो है हमारे उनके छिलके भी जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। तो देखें मैंने टोंग्स की मदद से आसानी से उसको ऊपर किया है और वो अलग हो गए हैं, क्योंकि छिलका जो है ना वो नज़र आता है ज़्यादा आपके सालन में। अगर छिलका रिमूव कर दिया जाए ना तो फिर अंदर से वो फिर पल्प सा रह जाता है, तो उसको मैनेज करना फिर आसान हो जाता है। डोई की मदद से आप इसको बस स्मैश कर लें मैक्सिमम, के बड़े बड़े चंक्स ना रहें, छोटे छोटे रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके साथ अब इस पॉइंट पर हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है, काली मिर्च 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून जितना आपका स्पाइस लेवल है, और थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च डाली है। वैसे मैं अमूमन डालती नहीं हूँ लेकिन आज मेरा दिल था मैं दड़ा मिर्च भी डालूँ। और तेज़ आंच पे मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया, साथ में इसकी भुनाई भी होती गई और साथ में जो टमाटर थे वो भी आलमोस्ट मैश हो गए और अब थोड़े थोड़े चंक्स रह गए। उसकी खैर है, मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं टमाटर इस तरह। और हरी मिर्चें इस पॉइंट पर डालने का मकसद ये था कि ये थोड़ी अब कच्ची पक्की सी हैं, बिल्कुल पकी हुई मिर्च भी नहीं अच्छी लगती और बिल्कुल कच्ची भी नहीं अच्छी लगती, तो ये दरमियानी पोजीशन में आ गई। इसमें क्या होता है, ये अब मैं क्या करूँगी क्योंकि ये बड़ी लाइट सी कढ़ाई है और काली मिर्च वाली, तो इसमें मैं हरी मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि अगर आपने स्पाइस लेवल ज़्यादा करना है तो तोड़ तोड़ के आप हर नवाले में हरी मिर्च डालें, बहुत मज़े की लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने बहुत अरसे बाद बनाई लेकिन बहुत मज़े की बनी और हम लोगों ने इतने मज़े से खाना खाया। फ़ातिमा ने भी तारीफ़ की कि मम्मा सालन बहुत अच्छा बना है। सब बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। ईज़ा को तो वैसे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी घर की, एंड दैट इज़ इट, हमारा ये सिंपल सा खाना। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो हमारी आफ्टर लुक है कैबिनेट्स की, वो ये है। वैसे मुझे बिफ़ोर भी दिखानी चाहिए थी। खैर यहाँ पर जी देखें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। अब यहाँ पर वही टॉयज़ हैं जो इज़ा एंड ज़ावियार खेलते हैं, क्योंकि ज़ैना फ़ातिमा बहुत रेयर है कि टॉयज़ के साथ खेलें अब, तो उनके टॉयज़ मैंने ऊपर रख दी हैं, ज़ावियार और इज़ा के मैंने नीचे रख दी हैं। अब ये इतने से हैं कि अगर ये बिखर भी जाएंगे ना तो इनको समेटना आसान होगा। यहाँ पर इनके बैग्स हैं और नीचे किचन वाले टॉयज़ हैं, वो भी ये वाला कैबिनेट बच्चे खोलते हैं, इनको पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये पड़े रहेंगे तो खैर खोलेंगे नहीं, और साथ में बैग भी पड़े हैं तो उनकी नज़र ही नहीं जाएगी। ऊपर जो हैं, ऊपर इस तरह के टॉयज़ हैं जो ज़ैना फ़ातिमा ही आलमोस्ट खेलती हैं। डोल हाउस की छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बैग्स हैं जैसे ये डॉक्टर वाला बैग है एंड ऑल दैट। और यहाँ पर भी ज़ैना फ़ातिमा के ये टॉयज़ हैं। बाथरूम सेट है एक, ऊपर डॉल्स हैं सारी पड़ी हुई, नीचे वेंडिंग मशीन है। ये वेंडिंग मशीन है फ़ातिमा ने बहुत फरमाइश करके अपने बाबा से ली थी, वो है। और या ये सब छोटे छोटे से टॉयज़ हैं। सो ये कैबिनेट भी, ये कॉर्नर भी मेरे घर का अब नीट एंड क्लीन हो गया है। नेक्स्ट मिलूँगी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ और क्लीनिंग के साथ। दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।